नमस्कार साथियों, मैं आशीष आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री भाई आशीष सिंह पर। हम लोग आज ऑक्सीकरण संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा भी आपको दिख रहा होगा, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ लिखी गई है। अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात किया जाए तो ऑक्सीकरण संख्या आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे वनडे एग्जाम हो, जहाँ भी केमिस्ट्री पूछी जाती है, ऑक्सीकरण संख्या अबाध्य रूप से 1 नंबर में पूछा जाता है। यानी केमिस्ट्री जहाँ वहाँ ऑक्सीकरण संख्या इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या पढ़ना जरूरी है। और आप एक ही वीडियो में ऑक्सीकरण संख्या को एकदम आसान तरीके से निकालना सीख जाएंगे। आइए सीखते हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या है। अगर ऑक्सीकरण संख्या की बात किया जाए तो ऑक्सीकरण संख्या होती है किसी यौगिक, अणु या आयन में। कोई यौगिक हो सकता है, ठीक है, अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, कि एक परमाणु पर उपस्थित आवेश संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यानी कोई यौगिक हो, अणु हो या आयन हो, उसके किसी एक परमाणु पर उपस्थित आवेश संख्या को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यानी उसके एक परमाणु पर कोई जो भी आवेश रहेगा, चाहे धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, जो रहेगा उसे उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। जैसे अगर बात किया जाए, जैसे आपका ये NaCl है, NaCl, अगर NaCl की बात किया जाए तो Na आपका 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इस पर +1 आ जाता है। Cl आपका 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इस पर -1 चार्ज आ जाता है। यानी Na +1 और Cl पर -1 चार्ज आता है। तब इस स्थिति में अगर हम बात करें ऑक्सीकरण संख्या की, तो Na की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +1 और Cl की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी -1। उम्मीद करते हैं ऑक्सीकरण संख्या आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालते कैसे हैं, यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका क्या होता है, इसको आइए हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कैसे निकाला जाएगा एकदम आसान तरीके से। अगर ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो तो इसके लिए कुछ बातें आपको याद रखना पड़ते हैं। अगर उन बातों को आप याद रखेंगे, एकदम आसान तरीके से ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल देंगे। देखिए, पहली बात होगी, अगर बात किया जाए तो अगर आपका ये है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये आपका है तत्व। पहला है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम। अगर इसकी बात किया जाए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होती है। ये परम सत्य है कि जहां भी आएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव +1 होगी। इससे न कम हो सकती है न अधिक हो सकती है। इसके बाद अगर बात किया जाए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, अगर इसकी बात किया जाए तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है और ये भी परम सत्य है। इसकी ऑक्सीकरण संख्या बदल नहीं सकती, ठीक है। अगला है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और अगर इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात किया जाए तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। अगला है आपका ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -2 होती है। यानी कहीं भी ऑक्सीजन आएगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या सदैव -2 होगी। लेकिन अगर H2O2 आ जाए, H2O2 यानी पराक्साइड आ जाए, H2O2 हो जाए, BaO2 हो जाए, तो इसमें ये पराक्साइड है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है -1, क्योंकि ये पराक्साइड है। वही अगर KO2 की बात किया जाए तो ये सुपर ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है, इसमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है -1/2। ये याद रखिएगा, ये कंपटीशन का सवाल है, इसमें H2O2 पूछ लेता है, क्योंकि यहाँ हर जगह ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन यहाँ H2O2 आपको दे देगा और पूछेगा तो आपको याद रहेगा कि -2 होती है तो -2 आप लगा देंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर होती है कितनी, -1। अगर सुपर ऑक्साइड की बात किया जाए तो इसमें होती है -1/2, ठीक है। आइए, इतना आपको उम्मीद करते हैं आप याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप निकालना सीखते हैं किस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये दिया हो KMnO4, ये आपका कोई यौगिक हो, ठीक है। अगर इसमें कह दे यहाँ मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, तो आप मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कैसे, ठीक है। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, तो आप देखेंगे इस तरह पोटेशियम लिखा है, ये लिखा है, यहाँ पर पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, तो यहाँ लिख देंगे पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या +1। उसके बाद आप प्लस लगाएंगे। उसके बाद मैग्नीशियम की आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी रहती है उसको आप यक्स मानते हो, इसको मान लोगे आप यक्स+। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -2 होती है, तो यहाँ लिखेंगे आप
2 और ऑक्सीजन के 4 अणु है इसलिए 4 से आप गुणा कर देंगे इक्वल टू 0। ठीक है, बराबर आप 0 कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे ये +1 है प्लस x, अब 4 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -8, 4 दूने 8 इक्वल टू 0। अब 8 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। अब 7 को उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा +7, यानी यहाँ पर मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है +7। इतना समझ में आया होगा। अगर नहीं हो आया होगा तो अगले एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे अगला एग्जांपल हो आपका H2SO4 अगर H2SO4 में हम बात करें यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालने की, तो आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, आपको पता है, इनटू 2 कर दीजिए, प्लस सल्फर की निकालना है, सल्फर की x मान लीजिए, प्लस यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, ये आपको बताया गया है, यहाँ गुणा 4 कर दीजिए इक्वल टू 0। ऑक्सीजन के 4 परमाणु थे, यहाँ पर इसको लिखेंगे आप +1, ये +1 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा +2, प्लस x है, x को उतार लेंगे। अब इसका 4 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूने 8 और माइनस है इसलिए -8 इक्वल टू 0। अब 8 में 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा इक्वल टू 0। अब 6 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा +6, हो जाएगा आपका +6, यानी यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी +6। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से दिया है। अगर कोई आयन के रूप में दिया हो, ये यौगिक के रूप में दिया था, अगर आयन के रूप में दिया हो तो कैसे निकालेंगे उसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे आपको SO4 माइनस दिया, SO4 माइनस, अब इसमें आपसे पूछ ले कि इसमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। SO4 माइनस दिया है, आपको सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो आपको पता है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको x मानेंगे, प्लस ऑक्सीजन की निकालना है -2 ऑक्सीजन की होती है, गुण 4 परमाणु है, 4 का गुणा कर देंगे आप इक्वल टू, अभी तक आप इक्वल टू करके 0 लिखते थे क्योंकि उस पर उसके ऊपर कोई आवेश नहीं था। अब यहाँ पर आवेश कितना है -2, तब इस आवेश को आप उस तरफ लिख देंगे। ठीक है, तो -2, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा x -8, 4 दूने 8 इक्वल टू -2, इसको उस तरफ भेजेंगे आप, x इक्वल टू -2 प्लस 8, ये माइनस है उस तरफ जाएगा +8, अब इसमें घटा देंगे तो बचेगा आपका +6, यानी सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ हो जाएगी +6। इसी तरह से अगर हम बात करें NH4+ की, तब इसमें अगर हम कहें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो आप निकाल लेंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन की अगर हम कह दें ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो आप निकाल लेंगे। नाइट्रोजन की निकालना है तो +x मानेंगे, प्लस हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, मान लीजिए 4 परमाणु है, 4 का गुणा कर देंगे इक्वल टू, अब आवेश यहाँ पर 2 माइनस था तो आपने माइनस यहाँ उस तरफ लिखा, यहाँ पर एक प्लस है तो उस तरफ आप क्या लिखेंगे +1। ठीक है, अब इसको इस पे गुणा करेंगे x, 4 का इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा +4 इक्वल टू +1, ये 4 प्लस में है उस तरफ भेजेंगे तो x इक्वल +1 -4, ये +4 में है उधर माइनस में हो जाएगा, इसमें घटेगा तो बदल जाएगा -3, यानी यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3। उम्मीद करते हैं आपको ऑक्सीकरण संख्या समझ में आई होगी। अब आप आसानी से इस वीडियो के बाद ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।